अच्छा करने का एक ही रास्ता होता है कि आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लो डेली का, या आप उसके अंदर मजा आने लग जाएगा, तब आपका जीके अच्छा हो जाएगा। और केवल कंपटीशन पर्पस से आप जीके पढ़ोगे ना, अच्छा नहीं होता कभी भी। इसलिए हाँ, काम चला आपको यूं लगेगा मैंने जीके पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव आएंगे। इसलिए हमेशा जीके का अंदर तो हमेशा एक चीज होती है कि आप और इतना वो बहुत होता है भाई, इतना बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा बेटा। 0.25 पे तो बहुत फर्क पड़ता है। ये ऐसा कुछ, हर बैंक का अपना अपना पैटर्न होता है। हर बैंक अपने अपने हिसाब से, एसबीआई जैसे ज्यादा लगा लेता है, कोई दूसरा बैंक कम लगा लेता है। वो अपने ग्रोथ के हिसाब से अपने लगाते हैं सारे सारे, उस हिसाब से। हाँ, पर्सनल लोन के बाद तो उसी हिसाब से तो लगाते हैं। वहां से लिया और आपको दिया, तो फिर भाई बैंक का क्या क्या रोल है? बैंक अपने पास तो कुछ रखता नहीं ना, बैंक तो आगे दे रहा है। उसके हिसाब से वो, उस जो डिफरेंस है वो उसकी इनकम है, उससे वो सारे क्लाइंट को तनख्वाह भी दे रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। और दूसरे को वो लोन दे रहा है, तो लोन से वो ज्यादा ले रहा है। ऐसे एक रोटेशन है स्पेशली। तो अब अपन देखते हैं आज, एक तो आपके पास में खास चीज जो है, एक ही रिपोर्ट है। ठीक है ना? सर्वेक्षण असर रिपोर्ट। ठीक है ना? असर नाम है इसका। ठीक है ना? असर का मीनिंग असर नहीं है। ठीक है ना? असर रिपोर्ट है ये स्पेशली। तो ये क्या है कि असर रिपोर्ट जो है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है ये। ठीक है ना? इसका जो असर है, ठीक है ना, असर जो नेम है, एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नाम है। पहली बात तो ये है। ठीक है ना? ये आ गया सबसे पहले। ये आर्टिकल का है। ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूँ आर्टिकल आप देख लिया करो। ठीक है ना? और यहाँ पर ये किससे आ रहा है इसमें? यहाँ पर क्या, भारत के प्रत्येक गांव, ग्रामीण जिले में 30 गांवों में जाकर 20 परिवारों के बच्चों की जानकारियां ली जाती हैं। ठीक है ना? और क्या बच्चा, तीन प्रमुख सवाल क्या है इसके ऊपर? क्या बच्चा स्कूल जाता है? पहला, क्या वह आसान पैराग्राफ को रीड कर सकता है? क्या वह साधारण गणितीय प्रश्न को सॉल्व कर सकता है? इन चीजों को देखा जाता है कि वो किस टाइप से कर रहा है उसको। उसके अंदर परसेंटेज होते हैं। अब ये देखते हैं कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं उस चीज को। वो उस एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है कि वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना? ये चीज है इसके अंदर। अब यहां पर देखो, जैसे अपन बात करें, हटाता हूं मैं इसको। ठीक है? ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा अभी? हम्म, किस पे? क्रॉस ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना? अब यहां पर केवल ये है कि असर के अंदर क्या है कि सबसे जो है 6 to 14 आयु के जो है 98 बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। ठीक है? और उसके साथ में यहाँ पर जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है, 10 में कक्षा 3 के अंदर सरकारी स्कूल ग्रामीण के ग्रामीण 17, केवल 17% सरल पाठ पढ़ सकते थे। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर 18 के अंदर ये 21 हो गए थे। तो रेशियो है स्पेशली। तो अपन को इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर से। ये तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट असर नाम पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? तो कोविड में गिर गया था, फिर वापस इंक्रीज हो गया। ठीक है ना? तो ये एक हल्का सा आपको एक चीज आज के पेपर के अंदर, ये खास चीज एक टॉपिक मिल रहा था जो आपके लायक था। बाकी तो न्यूज होती है। ठीक है ना? दूसरा अपन जो बात करना चाह रहे हैं अपने इस टॉपिक से पहले, ठीक है ना, अपन जो बात करना चाह रहे हैं स्पेशली,
इस टॉपिक, ये तो अपना है ही इंदिरा रसोई स्कीम, तो उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को आज एक, मैंने कहा था ना मैं थोड़ा सा तुम लोगों को करंट को लेता हुआ चलूंगा। कल अपनी ये बात हुई थी कि जो करंट है स्पेशली कुछ ना कुछ उसके अंदर से अपन ऐसा उठाते रहें जिससे अपना करंट भी आपको होता रहे, ठीक है ना। तो आज अपन स्पेशली जो इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है नए वाली, जो 21 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई है, क्वेश्चन आएगा 100%। हाँ है, हाँ हाँ है, हमेशा रहता है, सभी के अंदर होता है, इस वाले में भी रहेगा, सभी के अंदर रहता है। तो आज ये पढ़ रहा था गाइड में, देखा कि यार ये पुराने डाटा है, नए आगे होंगे। ठीक है ना, तो नया डाटा आ गया, ठीक है ना। तो 21 दिसंबर को रिलीज हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कौन मिनिस्ट्री कौन सी कर रही है। एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री जो होती है वो इसको रिलीज कर रही है। और ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की जो है वो है 18th रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। 18th रिपोर्ट है ये आपकी, ठीक है ना। ये 18th रिपोर्ट है इसके अंदर, जो दिसंबर के अंदर रिलीज हुई है। बाइनियली होती है, 2 साल में होती है ये। इस पे क्वेश्चन है आपके पास में। सर इसको 2023 क्यों दिया गया है? ये बोल तो 2024 में, पिछले साल बेटा का। जब वो स्टार्ट होती है तो वो उसके अच्छा हिसाब वो से ये है, साल का ठीक है बोल। ना। अब मैंने कहा बाइनरी है जो 2 साल के अंदर होती है, ठीक है ना। अब जो रिपोर्ट आएगी 2023 से अब आएगी 2025, ठीक है ना, जो तुम्हें 7 में मिलेगी या 6 के अंदर ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। तो उस टाइम का पूरा चीज रहता है, ठीक है। तने अभी भेजेंगे ये उद्योग वगैरह। क्लास चालू होने से पहले ज्योग्राफी इसके अलावा सारी होगी जो हाँ, आपको दो भेजे हैं। उद्योग, ठीक। मतलब ज्योग्राफी क्या मेरे हिसाब से इकोनॉमी का पार्ट होगा, लेकिन उसने ज्योग्राफी हाँ, में डाल रखा है, मेंटल्स वगैरह सब उसने ज्योग्राफी में डाल दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको बाइनरी, ये आपके पास में क्वेश्चन है 2 साल के अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल गए आपके पास में, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी और कितने टाइम पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान, स्पेशली मैंने राजस्थान लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जितना है राजस्थान का 32,864 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 9.60 टोटल एरिया जो स्टेट का है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब ये लाइनें याद रखनी है तुम्हें, कितना है 9.60 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान है ये 9.06, ठीक है ना। अब इनके हर एक चीज के अलग अलग आएंगे। अब यहां पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 37.5 है, मैक्सिमम उदयपुर के अंदर है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 56.43 है, वो क्या ये 12 के अंदर है। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है 6.52 है, वो बीकानेर के अंदर है मैक्सिमम। ये पूरा डाटा याद ऐसे का ऐसा करना पड़ेगा। 9.6 में से ये इसने कैटेगरी दी है हाँ, कि ये हाँ, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपको अब क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन तो ये है 9.6, तो आपके पास फॉरेस्ट है राजस्थान के अंदर। अब यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अब इसका क्लासिफिकेशन जो अपन इसको करेंगे तब बात करूंगा मैं, क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। अभी मैं केवल आउटलाइन पकड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे 15 मिनट में फिनिश करना है, बाकी अपन बात करेंगे योजना पे। समझ गया मेरी बात का, हल्का फुल्का ले रहा हूं जैसे। हाँ, क्लासिफाइड कोड जो हो जाता है वही बीकानेर आया ना नाम। अनक्लासिफाइड जिसको आप कभी कहीं पे आपको ऐसे जंगल सा है, ठीक है ना, बाकी आपको जो फॉरेस्ट कह नहीं सकते, हाँ वही। ठीक है, वैसे वो अनक्लासिफाइड में आते हैं। वो 6.52 आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब यहां पर आपको बार बार मैं कह रहा हूं 9.60, 9.60 आपके पास में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। उसके अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो 37.5 है, 0.05 है, जो उदयपुर में मैक्सिमम है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है वो 12 में सबसे ज्यादा हो गया 56.453। अनक्लासिफाइड है वो 6.52 है, वो मैक्सिमम आपके बीकानेर में है। अब इसको याद कैसे किया जाएगा वो तुम बताओ कैसे याद करोगे। स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट,
अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व फॉरेस्ट, वो उस टाइप का फॉरेस्ट है यहाँ पे जो काफी बाग वगैरह कंडेंस एरिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, काफी कंडेंस जंगल एरिया, वगैरह हाँ ठीक है ना। तो वो लगभग आपके जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, उदयपुर में ही होगा। उदयपुर एरिया के अंदर आ गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो होता है, ठीक है ना, वो एरिया होता है जहां कनौती पर, वाला, हाँ हाँ ये 12 वाला उधर उधर ही हाँ, गया ठीक है ना, गया था वो ये। प्रोटेक्टेड एरिया है, हाँ, ठीक है ना। और जो अनप्रेडिक्टेबल वाला। सूखा एरिया है, यानी कि जहाँ पे क्लासिफिकेशन वो क्या करें, हम जंगल। तो पेड़ ढूंढते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो हम खुला एरिया है, जंगल तो बोल सकते हैं अपन, लेकिन जंगल तो होगा नहीं, तो अनक्लासिफाइड है, वो आपके पास में 6.52 है। तो अब इस ये तो आपको वैसे दे दिया, अब वो क्वेश्चन किस टाइप से पुट कर सकता है, वो ये कह सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। हम्म, तो अब तुमने, पहले अब सबसे उदयपुर, पहले प्रोटेक्टेड एरिया आएगा, फिर उसके बाद में वो आ जाएगा। 12 उदयपुर हो गया। हाँ ठीक। ऊपर में अब इसमें तो अपन काफी लिस्टिंग है, वो मैं कह रहा अभी आप भी, मैं तुम्हें केवल उस एरिया में केवल हल्का सा लेके जा रहा हूँ, बाकी वो मेरा टारगेट वो नहीं है कि मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तुम ये सोच रहे हो कि सर इसको करा रहे हैं, मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, मैं एक आउटलाइन अपन ले रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि जो पूरा एरिया है उसमें कुछ इंक्रीज होता है, किसी एरिया में, किसी एरिया में डिक्रीज होता है। अब इंक्रीज कहाँ हुआ और डिक्रीज कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो अब है यहाँ पर 2023 के अंदर अगर देखते हैं तो इंक्रीज एरिया जो हुआ है वो 394.6 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, जो कुल टोटल था उसमें से इतना किलोमीटर हुआ है इन द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर। ट्री कवर, ये ट्री कवर अलग चीज होती है, फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ये भी एक ध्यान में रखने की बात होती है। ट्री कवर इन द राजस्थान, अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है 83.80 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, जबकि ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है 478.26 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये यानी कि हमने पेड़ तो ज्यादा लगाए हैं, ठीक है ना। जो अपन कहेंगे ना, जो कैनोपी वाला जो एरिया है वो ट्री कवर से के हिसाब से देगा, कैनोपी का अगर एरिया हम देखते हैं तो वो तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारा फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। एक जगह पे जो जंगल टाइप होना चाहिए था, पेड़ बहुत सारे नहीं है, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी में पेड़ लगा दिए तो उससे वो ट्री कवर बढ़ गया, वैसे कह रहे हो। ट्री कवर क्या होगा, जैसे मैंने कहा कैनोपी, जैसे छाया कितनी एरिया में आता है, हाँ हाँ ट्री कवर कहलाता है वो। अब वो तो एरिया कवर हो रहा है क्योंकि हमने कंडेंस यानी कि डेंस फॉरेस्टिंग ज्यादा कर ली अच्छा। और कटिंग ज्यादा कर ली। हमने पेड़ के पास पेड़ लगा के हमने उस कवर एरिया को तो बढ़ा लिया, कवरिंग एरिया तो इंक्रीज किया है हमने, लेकिन हमने क्या किया, उसके साथ दूसरी जगह से पेड़ काट दिए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कुल टोटल है 394, ठीक है ना, 0.64, ठीक है, 646, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर तो इंक्रीज हुआ है, उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया जो है, फॉरेस्ट कवर एरिया डिक्रीज हो रहा है, जबकि ट्री कवर एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर एरिया के अंदर देखते हैं तो 27.389 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था अपने पास में, विच इज द 8% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। पहले जो अपन 9 पॉइंट जो बात कर रहे थे वो फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे थे, ये फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर एरिया की बात कर रहे हैं अपन, 27.389 की बात कर रहे थे, जो है 8% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। लाइनों को समझ लेना, वो 9.6 था पहले टोटल। वो जो था, और उसमें वहां पे फॉरेस्ट्री नहीं था, वो फॉरेस्ट था, ठीक है ना, वो आ रहा था आपके पास में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ट्री नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना। वो आपका था 32, वो अब 27 आ गया, वो 9.60 टोटल एरिया का था, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एंड ट्री के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो वो केवल आपके पास है 389.33 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी वो केवल आपके पास में 8% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। समझ रहा है मेरी बात? अब यहां पर अगर अपन देखते हैं वो रिकॉर्डेड है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर फॉरेस्ट कवर एरिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.84 फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट पर प्लस ट्री था वो, ये अभी तो बोल रहा हूँ फॉरेस्ट पिछला भी वो फॉरेस्ट कवर एरिया थोड़ी फॉरेस्ट प्लस ट्री 8% है। उसमें से अगर मैं फॉरेस्ट कवर एरिया पूछ रहा हूं तो वो है 4.84। इसका नहीं कह रहा जो ऊपर ही बकवास वो रिकॉर्डेड है पहला, वो रिकॉर्ड अगर हम पहले की तरफ से देखते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एंट्री है, अभी तो फॉरेस्ट कवर एरिया है। रिकॉर्डेड और उसमें वही तो फर्क क्या है मतलब। तो कैसे होता है कि जब हम किसी चीज एरिया को देखते हैं, ठीक है ना, तो आप किसी, अब यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब ट्री, आप एरिया, अब देखो, अभी उस चीज का भी अभी बताता हूँ तेरे को मैं, अभी आने दे, देखो मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइप में जाएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर एरिया कैसे निकालते हैं अपन। फॉरेस्ट एरिया 4.84, लाइनेस याद रखना है, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं, तुक्का मत मारना, आता है ऐसे टिक कर दिया, ऐसे मत करके आना। ऑप्शन में तीनों परफेक्ट हो गए। तीनों हो गए, और इसको गौर से देख लेना वो पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट का एक पढ़ा होता है कि अच्छा फॉरेस्ट है 9 पॉइंट, ओके गया, ठीक है ना, ऐसे। फिर बाद में वो डिस्कशन करता रहता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कैसे निकला, ऐसा थोड़ा निकलता है, हाँ ऐसे। अब ये उसकी रिपोर्ट के अंदर उसने जो डाटा दिया वही डाटा अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर, अब जो पूरा है ना 4.84, 4.84, ठीक है ना, उसके, ठीक है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट है 0.07, ठीक है ना, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 1.24, और ओपन फॉरेस्ट है 3.54। जो कि उस टाइम कम था कहाँ कम था, रिकॉर्डेड में। अब कहां से आ गया, उसको टोटल कर, यही तो आएगा। नहीं रिकॉर्डेड में जैसे ओपन फॉरेस्ट जो बीकानेर वाला बात की थी कम था। हाँ वो बीकानेर वाला तो अनक्लासिफाइड के अंदर था। क्लासिफाइड ओपन फॉरेस्ट एक नहीं है क्या? ऐसे नहीं है। वो आपने कहा था ना उदयपुर वाला जैसे वो रिजर्व फॉरेस्ट डेंस अभी वाला। देखते हैं, अभी वो तो कह रहा हूँ ना अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है ना, नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट 38% है, डेसिडुअस फॉरेस्ट तो पता है, चल अच्छी बात है। दो फॉरेस्ट है 14%, 0.7 पर दो है, ठीक है ना। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है 11.41%, वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट है 4.87%, डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट है 3.76%। ये हमारे यहाँ के क्लासिफिकेशन है। साउंड भी बता, वो नहीं समझ आया मेरे को क्या फॉरेस्ट क्या है। चल अभी वो इसके लिए मैंने पेड़ निकाल लिए तेरे लिए, ठीक है ना। ये जो इस टाइप के प्लांट होते हैं ना, ये दोंक होते हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप के प्लांट दोंक होते हैं। अब देखो मैंने इसलिए पहले, मेरे को पता था डेसिडुअस फॉरेस्ट ये होते हैं, पत्ते नहीं है इसमें। ठीक है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट ये होता है, दोंक हो गया तुम्हारा, टीक फॉरेस्ट ये होते हैं, ठीक है, सफेद देखे पेड़ जैसे तो नहीं होंगे, और थॉर्न फॉरेस्ट ये होते हैं तुम्हारे, कंटीली झाड़ियां सी होंगी। अब झाड़ियां होती हैं वो, ठीक है ना, लेकिन हम उसको फॉरेस्ट में डाल रहे हैं क्योंकि पेड़ लंबे लंबे हैं, वो झाड़ियां ऐसे। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब तुम सोचो वो अपने क्या माउंट आबू की तरह पेड़ सुंदर से, ऐसे वो फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये बीकानेर वाला ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे समझ में आई रहती है कि कहाँ तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्री कवर एरिया के अंदर।
ट्री कवर एरिया ऑफ द स्टेट, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 10,841 स्क्वायर किलोमीटर, 3.16 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट जो रिकॉर्डेड किया वो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में, और 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिकॉर्ड डिक्रीज हुआ है। हर एक चीज क्वेश्चन है भैया, पहले बता दो, लाइनें सारी क्वेश्चन में है। ठीक है ना। एक बार सर ऊपर दिखाना 4.6 वाला था ना वो अपने जो फॉरेस्ट वाला 4.8 ठीक है। अब यहां पर अगर आते हैं ट्री कवर एरिया, ट्री कवर एरिया 3.16%, और 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है और 21 डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और टॉप डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग वाले जो फॉरेस्ट एरिया जहां पे इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा है सीकर के अंदर है, बाड़मेर में है, अलवर में है, उदयपुर में है। ठीक है ना। और जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है जो डिक्रीजिंग हुआ है प्रतापगढ़ में, अजमेर में, बीकानेर में है। ठीक है ना। तो ये सीरीज पूछ सकता है सबसे ज्यादा कम किस में हुआ है, सबसे ज्यादा ज्यादा बढ़ा किस में है, वो सीरीज पूछ सकता है, तो सीरीज के हिसाब से आपको ये दे दिया। डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया, उदयपुर में है, फिर अलवर आता है। ठीक है ना, फिर अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। और सबसे मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया जिसके अंदर है वो चूरू में है, हनुमानगढ़ के अंदर है, जोधपुर में और श्रीगंगानगर में है। चूरू और हनुमानगढ़ तो तुम्हें पता ही है क्यों कम है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया उदयपुर में 23%, प्रतापगढ़ में 22, सिरोही 17 और करौली 15 परसेंटेज। वहां क्या था? स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया हुआ था डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये रहा फॉरेस्ट कवर एरिया मैक्सिमम। वही तो चीज यहाँ बदल गई 2786 परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि वहां पे अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट छोटा है और एरिया ज्यादा है तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे मिनिमम परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इनका एरिया बड़ा है ना बीकानेर। हाँ ठीक है ना। तो मिनिमम परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया। अब यहाँ पर है मैक्सिमम शर्ब एरियाज। ठीक है ना। शर्ब एरिया है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम है पाली में, अलवर और जयपुर के अंदर, और मिनिमम शर्ब एरिया है हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में और चूरू में। अब शर्ब क्यों कम है ये तुम्हें पता है मेरे हिसाब से। एरिया छोटा ही है। गर्मी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू में। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर तो खेती वाला हाँ एरिया है। बस शर्ब है ही नहीं। हाँ, ये चूरू वाला तो ये चूरू में पूरा पूरा एरिया बेकार मिट्टी का एरिया है, हाँ? शर्ब है ही नहीं वहाँ पे। वो एरिया उपजाऊ नहीं है वो भी एक रीजन हो सकता है ना, फर्टिलिटी नहीं है और खोड़ भी है, हाँ तो सारी चीजें हैं, एरिया भी छोटा है। वो सारी सारी। अब ये तुम्हारा एक मैंने छोटा सा आउटलाइन करवा दी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, फिर अपन डिटेल में बाद में कर लेंगे। ठीक है ना? ऐसे तो ये मैंने छोटा सा एक, मुझे ऐसे था कि एक एक टॉपिक ऐसे हल्का हल्का सा जीके का ले लिया जाए, तुम्हारी जो गुदगुदी होती है ना जीके वाली वो पूरी होती रहे। ऐसी बात नहीं, मैं ध्यान सोचता रहता हूँ लेकिन वो कई बार सोच होती है ना। वही आ गया वापस। क्या आ गया? अच्छा वही आ गया क्या? तो बंद कर दिया जाए। एक मिनट डिलीट कर दूं? ऐसा तो नहीं उसी में से उड़ जाए, ये भी डिलीट कर दूं ना। अब अपन बात करते हैं योजना के ऊपर जिसके लिए अपन तैयार हुए थे। ठीक है ना। इंदिरा रसोई योजना या श्री अनुपर्णा रसोई योजना। ठीक है ना, एक ही चीज है। अब यहाँ पर हाँ सरकार के हिसाब से हाँ सरकार के नाम से हिसाब से नाम है।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो अपनी रैंक है 111 आउट ऑफ 125 के अंदर से। हाँ, ठीक है ना। तो अब ये है, ये रैंक इसलिए क्योंकि अपन ने ज्यादा लोगों को अपन दे रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, यूट्यूब में आ गया। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो चीज है वो आपके पास में इसका रीजन अपन बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या कारण था। क्या हुआ, उसमें दर्द हो गया हाँ, नहीं फिर दर्द हो ही रहा है। कमर में, मेरे वाली कंडीशन? मैं इसमें कोई नॉलेज ज्ञान नहीं दे सकता। ज्यादा पढ़ लिया ना मैंने, हाँ, ज्यादा पढ़ लिया तो सिलेबस कवर हो गया। सिलेबस का भार जैसे ही आया ना कमर के ऊपर तो दर्द हो स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अन्नपूर्णा किचन जो है वो टाइमिंग है इसके अंदर देख ध्यान में रखने की है। लंच टाइम है वो 8:30 बजे से 3 बजे तक है, और डिनर टाइम है वो 5 बजे से 9 बजे तक है। इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा टाइम देख लेना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना। मैं देख लूंगा, टाइम यही है, ठीक है ना। और अंडर द श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो बेनिफिशियरी पर डे जो दिया जाता है, तो 100 ग्राम दाल दी जाएगी, 100 ग्राम उसमें वेजिटेबल दिया जाएगा, 100 ग्राम इसके अंदर राइस खिचड़ी दी जाएगी, 300 ग्राम इसमें चपाती दी जाएगी, ठीक है। अभी उसका पूरा का पूरा डिटेल में अपन बात कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो चेंज कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कैन बी चेंज द फूड मेन्यू द पर द लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कौन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। से- ये तेरे सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन तो यानी कि इसके अंदर स्टार्ट हुई थी अनाउंसमेंट जो हुआ था इसका चेंज का, नेम चेंज द नेम ऑफ द, ये 6 जनवरी 2024 को, और कैबिनेट अप्रूवल मिल गया था इसको 18 जनवरी 2024 को, ठीक है ना। तो 1 साल हो गया लगभग, ठीक है। और अब यहाँ से अपन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द श्री अन्नपूर्णा योजना के अंदर। स्टेटमेंट फर्स्ट है द 1000 किचन इन द 240 अर्बन बॉडीज ऑफ द स्टेट है इसके अंदर, by spending the 250 crore per year of its the operation, and 5.45 crore food plates can be the served every year to benefit of the people. Statement second जो है, the state government can operate his scheme with a view of the realizing the concept of the लक्ष्य अंत्योदय पर्ण अंत्योदय पाथ अंत्योदय, ये इसका उसके ऊपर से किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना। स्टेटमेंट थर्ड है, बाय द मार्च 31 मार्च 2024 19.7 करोड़ थाली है बीन द सर्व टू बी द बेनिफिट ऑफ द नीडेड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर द फॉल्स, स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर द ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर द ट्रू, एंड द ऑल स्टेटमेंट्स आर द ट्रू। पर ट्रू है, हम्म, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों false है। मुझे क्या पता, तू बता। मेरे को फर्स्ट सारी सही है। है, सारे सही हैं, भी सारी सही है। ठीक है? 3 ही है। सर पहले ऑप्शन चार। छोड़ के तीनों ऑप्शन सेम हाँ, ठीक है ना। है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू भी, और स्टेटमेंट 1 2 3 आर ट्रू, सेम चीज है। ठीक है, तुम्हारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो 4 तो अपन ने लिया ही नहीं है, और ठीक है ही ना। नहीं वो हाँ, तो सी वैसे गलत हो गया, सी गलत ही हो गया, ऊपर वाला फॉल्स तो क्या ही हुआ? दोनों बाकी false बची हो गए। ठीक है, नहीं, जो ऑप्शन ही थे वो अपडेट है। ठीक है। पर मेरे को सर फर्स्ट गलत लग रही थी, मैं इन दोनों में से एक गलत होनी चाहिए, फर्स्ट या थर्ड में से। 1000 किचन इन द 240 अर्बन बॉडीज चल रही है। नहीं, वो हाँ, लिख रहा है ना बाय स्पेंडिंग क्या बाय स्पेंडिंग द इतने करोड़ रुपए पर ईयर ऑपरेशन के अंदर हो रहा है। 5.47 करोड़ करोड़ फूड प्लेट्स हैं, कैन बी द सर्व्ड एवरी ईयर। और इतनी ये प्लेट्स दी है ये ये 5 सालों का डेटा है क्या फिर? किसका? बाय मार्च 31
अगर आप तो 5.47 करोड़ फूड प्लेट करता है और 8 से डिवाइड कर कितना आता है लगभग? क्या सर, 8 से डिवाइड में 4 से मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, डिवाइड क्या, हाँ मल्टीप्लाई कर। 5 से करो, क्यों 8 से कर? 8 से क्यों करो, कितने सालों बाद? कितने सालों का क्यों कर रहा है? नहीं, उसमें वो सब्सिडी भी तो दे रहे हैं ना, कितने रुपए की सब्सिडी जा रही है वो भी तो आएगा ना। हाँ तो सर कैसे भी कर लो, अगर 5.47 करोड़ फूड प्लेट पर ईयर है तो हाँ ये 19 से ऊपर जाएगा ना डेटा। वो है कैन बी सर्व, सर्व की नहीं गई है, सर्व की जा सकती है। की जा सकती है, इतनी इतना इनके पास कैपेसिटी है, इतनी ले सकते हो तुम। अब कितनी ली गई है वो नहीं है इसमें। कैन बी सर्व, कैन बी सर्व्ड है एवरी ईयर, इतना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं हम इतना ऐसे, भी कैपेसिटी है हमारी, इतनी दे सकते हैं, अभी और बढ़ जाती है। और ये हैव बीन सर्व्ड है जो ये हाँ पर फिक्स डाटा है, डाटा है, अभी भी चेंज हो जाता है उसमें तो, ठीक है ना। अभी उसके अंदर भी कई चीजें हैं, इसके अंदर है आइडेंटिफाई, चलो ये तो डी आंसर ही आ गया सारा का सारा, ठीक है ना। तो योजना के अंदर द बजट 350 करोड़ हैज बीन द प्रोविजनल फॉर द, हाँ स्कीम फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है ना। अनाउंसमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द फूड आइटम द 450 ग्राम टू द 600 ग्राम। ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है, अभी आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 250 से 350 हो गया, हाँ और एक 150 ग्राम, ठीक है ना, वेट बढ़ा दिया इसका, ठीक है ना। वेट बढ़ा दिया तो अमाउंट भी बढ़ा है उसका, लेकिन वो अमाउंट वैसे तो 8 रुपए का 8 रुपए रखा है, लेकिन सब्सिडी उसके ऊपर ज्यादा दे रहे हैं उनको, ठीक है। बढ़ाती है। हाँ ठीक है ना, अनाउंसमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग द सब्सिडी अमाउंट ऑफ द, पहले 17 रुपए अब 22 रुपए, तो यानी कि 30 रुपए की प्लेट है, उसके ऊपर 8 रुपए तो वो सामने वाले से ले ही रहे हैं, तो 22 रुपए उनको वो खाने खिलाने वाले को दे रहे हैं वो लोग ऐसे। तो पहले 17 रुपए दे रहे थे, अब 22 रुपए दे रहे हैं। तो पहले कितने रुपए थी, पहले कितने रुपए थी, 25 थी। अब जब 150 ग्राम बढ़ा है तो 5 रुपए इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन है, बता देता हूं पहले, ठीक है ना। अब वो ये पूछ सकता है कितने कितने रुपए इंक्रीज, कितने ग्राम पे कितने रुपए इंक्रीज हुए बता दो। अब तो कहेगा ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। 30 ग्राम पे, अरे भाई 150 ग्राम बढ़ा हाँ तो 5 रुपए, 30 ग्राम पे 1 रुपया इंक्रीज हुआ। हाँ इतने थोड़े पूछेगा। नहीं, ये तो सामने मैंने कहा उस दिन, मैंने कहा जो लिखा हुआ है वो नहीं पूछेगा वो। वो कभी नहीं पूछेगा। नहीं वो तो अब आजकल तो जो पेपर का पैटर्न है वो तो, आजकल मैं कह रहा हूँ ना, अभी इस पे तो भूल जाओ तुम लोग, ठीक है ना। अब तो ये है कि हर एक चीज को तुम सामने वाला पेपर जो बना रहा है मन लगा के, तो मन लगा के पढ़ लो, ठीक है ना। तो 150 ग्राम इंक्रीज हुआ है, 5 रुपए इंक्रीज हुए हैं, ठीक है ना। अब वो ये नहीं पूछेगा कितने से कितना हो गया 600 ग्राम, वो ये पूछेगा कितने ग्राम इंक्रीज हुआ, तो 150 ग्राम इंक्रीज हुआ। अब वो ये भी पूछ सकता है उसमें रुपीज कितने इंक्रीज हुए, ठीक है ना ऐसे, ये इस टाइप से, ठीक है ना। जो चीजें नहीं दिख रही उन चीजों पे गौर करना है। यहाँ पर आपके पास में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन अंडर द डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू 14 जून 2024 को आपने किया, इसके अंदर आपके पास में फूड प्लेट जो थी विल बी द, नाउ द वेट ऑफ द फूड प्लेट होगा 600 ग्राम इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पर है ओनली 1 कूपन फॉर द 1 मील, पहले था 2 कूपन देते थे, ये ध्यान में रख लेना। अब एक कूपन, एक खाने के लिए एक ही कूपन मिलेगा, शाम को खाना है तुम शाम को खाओगे, शाम को तुम्हें कूपन मिलेगा। पहले क्या दिन का 2 कूपन एक साथ ही ले लेते थे, सुबह शाम के ऐसे, ठीक है ना। ओनली 1 कूपन मिलेगा 1 मील के लिए आपके पास में। टोटल कॉस्ट पर प्लेट होगी 30 रुपए हो गई, और गवर्नमेंट सब्सिडी जो हो गई वो 22 हो गई, और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट हो गया 8 रुपए पर थाली हो गया। और यहाँ पे फूड ग्रेन 60 ग्राम हो गया, चपाती 300 ग्राम हो गया, पल्सेस 100 हो गया, वेजिटेबल 100 हो गया, राइस मिक्स हो गया 100 हो गया, पिकल्स हो गए। अब ये पिकल इतना छोटा सा समझ के बोल मजा ना, ये लिखा हुआ आएगा कि क्या क्या है उसमें,
हैं? हाँ ठीक है ना, यहाँ खिचड़ी भी है। खिचड़ी तो पहले भी थी हाँ चावल के साथ। ठीक है ना, चावल के साथ खिचड़ी भी है। प्रोविजनल रिगार्डिंग थाली हैज बीन द स्कीम। ओके, फूड मटेरियल है 450 ग्राम का, फूड मटेरियल, ठीक है ना। थाली जो है वो 600 ग्राम की है। 150 ग्राम थाली को हमारे भाई मैं कह रहा हूँ ना, इसमें हर एक चीज जो वो, जो उनका जो फार्मूला है वो आपको हर एक चीज को कैच वैसे का वैसा रखना है, ठीक है ना। तो 450 ग्राम का फूड मटेरियल है उसके अंदर, ठीक है ना। अब वैसे तो आपका बन रहा है यहाँ पे 300, 400, 500, ठीक है, 600। अब ये कह रहा है फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल के अंदर क्या क्या, फूड को किस किस के अंदर डाल रहा है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो चपाती है, ठीक है ना, ये फूड के अंदर है, ये पल्सेज है, ठीक है ना। 300 वेजिटेबल, 400 राइस। और पल्सेज को उसने पल्सेज अलग कर दिया होगा इसने, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कर रहा है इस टाइप से। तो ये हो गया, उसने उसमें से फूड पानी की मटेरियल मात्रा हटा 450 दी, ग्राम ठीक है ना, पानी की मात्रा हटा दी, ठीक है ना। मटेरियल ले लिया होगा। पल्सेज वगैरह सूखा तोला जाता है वो। हाँ तो उसी ने, वही तो कह रहा हूँ, हाँ उसने दालों की पानी की मात्रा हटा दी है। तो पानी तो वो तो उस ऐसे तो पानी तोले के दिखा तो वेट ज्यादा आएगा, 1 किलो नहीं आएगी। वैसे होगा ना, रॉ मटेरियल दालें इतनी निकली कि आज पर उसने पर के हिसाब से अब निकाल ये तो दी मुझे नहीं पता, वेट। इतना इतने उसमें नहीं जाऊंगा मैं। द टैगलाइन ऑफ द स्कीम है नो वन शुड बी द स्लीप द हंग्री। ये टैगलाइन है इसकी, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। अब नोडल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द पंचायत राज। ये आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। अब इसके अंदर तुम, ठीक है ना, स्कीम है पोर्टल इंदिरा रसोई राजस्थान गवर्नमेंट, ये आपकी पोर्टल है इसके अंदर। अम्मा कैंटीन है चेन्नई एंड द इंदिरा कैंटीन है और बेंगलोर के अंदर, ये दो उनके ऊपर बेस हुआ था ये लाइन, ठीक है ना। चेन्नई में चलती है अम्मा हाँ कैंटीन, इंदिरा कैंटीन ठीक, हाँ बेंगलोर में। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर, ठीक है ना, फूड फॉर ऑल एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है ना। फर्स्ट पेज जो स्टार्ट हुआ था, कमेंस स्टार्टिंग हुई थी वो 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। अभी तो फर्स्ट पेज की अपन ने जो अभी की बात पहले कर ली थी, ठीक है ना। स्टार्ट कब हुई थी, इन द लाइट अबाउट द स्टेटमेंट, चलिए तो अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पेज के अंदर क्या था, इसके अंदर 350 किचन वर द स्टार्टेड इन द 230 म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर, स्टेट के अंदर स्टार्ट की गई थी ये। अब ये सारी सारी नीचे आएंगी, ठीक है ना। पहले बता देता हूँ तुम्हें, जैसे तुम्हें, चलो ये तो सारे बहुत स्टेटमेंट ही आ गए, ट्रू है, ठीक है ना। फर्स्ट पेज के अंदर बात करें अपन तो 358 किचन, 213 म्युनिसिपल बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पेज के अंदर है ये। तो स्पेशली स्टार्ट हुई अपन फर्स्ट पेज के अंदर, ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बार आउटलाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनुअल एक्सपेंडिचर जो है अपने पास में 358 किचन से स्टार्टेड 230 म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर स्टार्ट किया गया। और स्टार्ट की गई थी राजीव गांधी कांग्रेस से रिलेटेड, कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। र- कांग्रेस की कोई स्कीम नहीं आएगी, ठीक है ना, केवल बीजेपी की स्कीम आएंगी। टोटल प्राइस फिक्स है वो 20 आ गई थी, 8 आ गई थी, इसमें 12 प्लेट रुपए दे रहे थे, ठीक है ना। और अभी जो अपने पास में है, रीड सेकंड स्टार्ट करते हैं अपन। जिससे ये हो हाँ वो उसका, ठीक है ना। तो सेकंड 18 सितंबर 2022 जोधपुर में स्टार्ट हुई थी। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ठीक है ना, सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था इसका, ठीक है ना। और इसके अंदर इन द बजट 2023 एंड अनाउंसमेंट 358 टू द 1000 लाइट वेट की, तुम तो बस ये ध्यान में रख लो, अब नाम चेंज हो गया इसलिए इसकी इसकी भी कहानी पूरी हो गई, ठीक है ना। तो सेकंड फेज के अंदर 18 सितंबर 2020 जोधपुर के अंदर है। अब यहाँ पर 512 न्यू किचन्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो 250 करोड़ रुपीज का हो गया।
Regarding read the regarding 70 crore both under municipal under the Indira Rasoi Yojana, the number of plates that served are twice a day in the kitchen currently being the operate in the pairing of the body of the correct. अब इसमें है ऑल ऑफ करेक्ट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपलिटी ऑफ 100 to 100 है। अब ये जो सारी सारी जो चीजें हैं, ऊपर वाला दिखाना आपको। कौन सा पुराना है ये, Yes, 9.25 crore meal plates every year. सर्व की है इन्होंने, टारगेट टारगेट है, टारगेट ठीक है ना। कैलकुलेट नहीं करना कितना कैसे हो गया। मैं इसलिए तो छोड़ ये वो 5.5 में था। मैं देख तेरे को मैं इसलिए छोड़ के भाग गया क्योंकि आएगा तो है नहीं, ठीक है, रीड करने के लिए होते हैं। अब मैं हर चीज तुम्हें, मैंने पहले ही कहा हुआ है, हर चीज नहीं करा सकते, ठीक है ना। कुछ चीजें तुम्हें पढ़ने के लिए नोट भेज दिए जाते हैं तो उसमें अंदर रीड कर ली, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन चीजों को तुम्हें बेसलाइन ध्यान में रखना, उन चीजों को तो याद रखना पड़ेगा। पता नहीं मेरे हिसाब पे अब नहीं तो इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती, सीधी सी थ्योरी ये है। और अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो भाई साहब फिर कहानी बदल जाएगी, ठीक है ना, फिर वो तुम्हारा वो सिलेबस कहानी हो जाएगी। टारगेट दिखा नहीं था मेरे को, बस हाँ, ठीक है ना। 1.25 करोड़ दिखे भी। तो अनाउंसमेंट हो गया, एनुअल एक्सपेंडिचर 7 करोड़ हो गया। मेरे को जो तुम्हें करवाना है चाह रहा हूँ ना, ये छोड़ो इसको, ये रहे यहाँ पे नंबर ऑफ थाली पर डे एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लान के अंदर क्या थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 300 के आसपास थी, म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 150 थी और म्यूनिसिपलिटी के अंदर 150 थी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए बॉडी ऑफ द जो है आपके पास में 240 एंड द ऑपरेशनल किचन है 1000 के आसपास है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 10 240, ठीक है ना, 240, ठीक है ना, 10 260 किचन चल रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 36 है बॉडीज और इसमें किचन चल रही है 311 किचन चल रही है। नगर पालिका के अंदर 194 है, 284 किचन चल रही है, ठीक है ना। इसके अंदर खाना खाने के लिए आपको टोकन लेने के लिए कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, जाओ और खा लो, पैसे दे दो 8 रुपए, ठीक है। अंडर द, चलो ये भी आ ही गया सामने, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना, हाउ मच द अमाउंट इज गिवन एज द लंप सम बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेसिस ऑफ द आइटम ऑफ द रनिंग इन द किचन। कितना अमाउंट दिया जाता है, जैसे तेरे को किचन चलानी है, तेरे को 5 लाख रुपए दिया जाएगा कि तू चलाओ, ठीक है ना, ऐसे। तो वो है लमसम 5 लाख रुपए आपको मिलता है चलाने के लिए, पूरा एक बार ही मिलेगा हर महीने, ऐसे तो यही कमाई करेगा वो बैठा बैठा, ठीक है ना। फाइनेंशियल असेस हर महीने प्लानिंग बन गई इंदिरा रसोई खोलने की। हर महीने, लड़कियां भी सोच के बताओ लेके बैठूंगा बेटा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर पर एनम 3 लाख रुपए हो गए। यानी वो एक आपको स्टार्टिंग चलाने के लिए आपको डब्बे लेने हैं, गैस सिलेंडर लेना है, वो सारे सारे उन सब के लिए वो खर्चा देते हैं आपको 5 लाख। आप एक बार स्टार्ट करो इस चीज को ऐसे। तो आपके पास में द इंस्टीट्यूशन ऑफ विल बी द सिलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। मैंने कहा ना ये चीजें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी इनिशियली फॉर द टर्म 3 ईयर के लिए, ठीक है ना। 5 लाख अंडर द बेसिक हेड आपको दे दिया, और यहाँ पर रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर द पर एनम आपके पास में 3 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में फिर मिलता है 15% द टोटल अमाउंट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द स्कीम विल बी द केप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द इफेक्टिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम्स के अंदर 15% चला जाएगा आपके पास। रीड द इंदिरा रसोई योजना के अंदर कितना परसेंटेज है, तो वो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, ये ठीक तो है, क्या ही आएगा नहीं है। और 15,000 डिविजनल ऑफिस आ गया, किचन द फर्स्ट इन द ऑल 3 लेवल्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द डोनेशन द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के अंदर। हाँ, अगर आप इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं तो आप इसके अंदर पैसा दे सकते हैं। डोनेशन द कंट्रीब्यूशन जो होगा वो डिपॉजिट करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो 50% अमाउंट है प्रोविजन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कीम के अंदर 50% अमाउंट है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट होगा, और 50% जो है
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से आएगा जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना। और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द केयरफुल रिगार्डिंग द कमिटी ऑफ द, इसमें भी कोई खास चीज है नहीं। डिस्ट्रिक्ट वो अपन ने कल बात कर ही ली थी, कहाँ पे कौन सा है तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पर है द ऑनरेबल मिनिस्टर द डिपार्टमेंट ऑफ द पंचायत राज इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द स्टेट द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी। द सेकंड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द एक्स ऑफिसर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही रहेंगे, ठीक है ना, जो टॉप पे है वही रहेगा इसका। तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बोथ स्टेटमेंट एंड द पास एंड द, नहीं है ना, ना ये वो गवर्नमेंट की होती है, आज स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू आएगा, ठीक है ना। वो जो एमएलएमपी थे वो हटा दिए इसने। कहाँ थे एमएलए एमपी, अपन ने कौन सी में पढ़े एमएलए एमपी। हृदय वगैरह योजना में साथ में एमपी वगैरह का भी रोल रहेगा। दिखाना, मैंने ऐसी हृदय योजना का पढ़ाई थी यार, दिखा दे। हृदय योजना में था ना क्या मॉनिटरिंग था? में कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी जो रहेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एमएलए अलग चीज है। एमएलए मतलब वहाँ जो मेयर बैठा हो वो नहीं रहा क्या? मैं नहीं, अरे हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैं तो आज एमएलए एमपी की बात ही नहीं की मैंने। हाँ, ऐसे ऑफिसर्स है वो सारे के सारे। मैं कहा यार मेरे को 5 दिन होते हैं अभी तो एमएलए एमपी मैंने बोला तक नहीं है, कहाँ से लेके आया। ठीक है ना, एमपी तो था, सॉरी एमपी तो था, एमपी था। मेरे को दिखाना कहाँ है, कल दिखा। पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भी रहेगा कि कमिश्नर? इम्प्लीमेंटेशन क्या, इसमें तो खाली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे ऑफिसर्स आएंगे इसके अंदर, जो भी योजना होती है उसमें एमपी एमएलए एमपी का कहीं रोल नहीं आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी योगदान है उसमें। हाँ वो तो सब चाहिए, जहाँ जो है। अब तो नहीं आया कल, वो कल हमने उस पर डिस्कशन कर लिया था, है ना, परसों किया था, कल किया था, क्या कराया था? कल जो भी किया था मुझे याद नहीं रहता, मैं तो आप ही भूल जाऊंगा कि मैंने क्या कराया था, ठीक है ना। लेकिन हमने बात की थी कि जिस लेवल पे जो होता है वो उसका हेड होता है। कल था क्या? तो वो, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ द कमेटी और चल जाने देगा मतलब, ठीक है ना। प्रोविजन स्कीम आ गई, चल इतना बहुत है इसके अंदर, ठीक है ना। एक और है, एक योजना और रह रही तुम्हारी, फिर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा, मैं यूट्यूब वालों पे अपन ने बात ही नहीं की यूट्यूब पे, तो ठीक है ना। तो हमारी स्टेप से क्लास चलती है स्पेशली, और लाइट बिल्कुल मूड के अंदर, कईयों का जिसमें कमर भी दर्द आ जाती है, ठीक है ना। और हाँ, तो लो प्रेशर हाई प्रोडक्टिविटी हमारी रहती है। तो इस टाइप से एक जैसे आज हमने एक कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की, जीके के पॉइंट भी डाले, तो इसी टाइप से हमने एक कंप्लीट क्लास को फॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि एक ऐसी कंप्लीट क्लास बन जाए जिससे इंटरेस्ट क्रिएट रहे, स्पेशली बोरियत ना रहे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अपने 2 टॉपिक ऐसे थे, और कल भी इसी टाइप से कोई टॉपिक करंट का लेके उसके साथ अपना एक टॉपिक को, जो योजनाएं हैं या तैने जैसे आज भेजी है उसको कुछ ऐसा इंक्लूड कर लेंगे। तो इस टाइप से अपना, नहीं ये तो मिले ही नहीं कहीं, बुक में भी नहीं मिले। चलो वो देख लूंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।